फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल के मामले में जांच तेज हुई। क्राइम ब्रांच ने अल फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद को पूछताछ के लिए समन भेजा। दिल्ली कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने की पहली गिरफ्तारी। i20 कार का मालिक आमिर रशीद अली दिल्ली से पकड़ा गया। दिल्ली कार ब्लास्ट के मामले में कानपुर का जीएसबीएम मेडिकल कॉलेज फिर चर्चा में। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर जांच एजेंसी की नजर। ब्लास्ट को लेकर हरियाणा के नूह में जांच। दिल्ली पुलिस ने हिदायत कॉलोनी में जांच की। दिल्ली ब्लास्ट के मास्टरमाइंड उमर का नया सीसीटीवी सामने आया है। फिरोजपुर जिरका में एटीएम से कैश निकालने गया था उमर। बिहार में 20 नवंबर को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण। पीएम मोदी हो सकते हैं समारोह में शामिल, सूत्रों से खबर। बिहार में सरकार गठन को लेकर पीएम के घर पर बैठक। अमित शाह, जेपी नड्डा हुए शामिल। शनिवार को जेडीयू के नेता शाह और नड्डा से मिले थे। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक 18 या फिर 19 नवंबर को एनडीए विधायक की बैठक होगी। बिहार में मंत्रिमंडल गठन पर फॉर्मूला तय हुआ। सूत्रों का दावा 6 विधायक पर 1 मंत्री पद मिलेगा। बीजेपी से 16 तो जेडीयू से 14। चिराग पासवान की पार्टी को 3 मंत्री पद। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का बयान। बोले कि मुझे हमेशा से विश्वास था कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनने पर हम जीतेंगे। बिहार के नतीजों पर रॉबर्ट वाड्रा का बड़ा बयान। दोबारा चुनाव होंगे तो नतीजे पलट जाएंगे। कहा कि चुनाव आयोग की वजह से एनडीए के पक्ष में नतीजे आए हैं। वीआईपी प्रमुख मुकेश सैनी का बयान। बोले कि चुनाव में हार जीत होती रहती है, महागठबंधन को सफलता नहीं मिली। रोहिणी आचार्य के लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ा। रागिनी, चंदा और राजलक्ष्मी बच्चों के साथ पटना से दिल्ली आई। पटना से दिल्ली आने के बाद मुंबई अपने ससुराल गई रोहिणी आचार्य। कहा कि मेरे लिए मम्मी पापा रो रहे थे, मेरे माता पिता और बहनें हमेशा मेरे साथ। रोहिणी आचार्य ने दिल्ली में फिर लगाया चप्पल चलाए जाने का आरोप। कहा कि क्या सारा बलिदान बेटी ही दे दे और जब बेटी कोई सवाल पूछे तो उससे ससुराल जाने को कहा जाए। बहन रोहिणी आचार्य के आरोपों के बाद भड़के तेज प्रताप। कहा कि बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जंद चेहरों के वजह से तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डल गया है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया। लिखा कि पिताजी सिर्फ एक इशारा करें, इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देंगे। रोहिणी आचार्य के आरोप पर राबड़ी देवी के भाई साधु यादव ने तेजस्वी को घेरा। कहा कि जो बाहरी व्यक्ति से बहन का अपमान करवा सकता है वो कुछ भी करवा सकता है। सोनभद्र में पत्थर की खदान धंसने के बाद दूसरे दिन भी रेस्क्यू अभियान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम राहत बचाव के काम में जुटी। अब तक एक शव बरामद नहीं हुआ है। शनिवार को धंसी थी खदान। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामले में है आरोपी। पिस्टल बाइक भी बरामद। सीतापुर में पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में घायल हुआ बदमाश। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णा प्लाजा में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। दमकल की 15 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। लखनऊ में इटौजा पुल के पास कबाड़ की दुकान में लगी आग। बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में बस में लगी आग। देखते ही देखते लपटों में पूरी बस की चपेट में आई। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया।